नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। फिल्म द कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है और उनके साथ सन 1990 ईस्वी में जो घटना घटित हुई थी उसे इस फिल्म में दर्शाया गया है, जिसे लेकर देश दुनिया के तमाम लोग काफी तारीफ कर रहे हैं और इस फिल्म की सराहना की जा रही है। लेकिन इस फिल्म की तारीफ करने वाले आपको हर तरफ नजर आएंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस फिल्म को काफी गलत बताया है और उनका कहना है कि इस फिल्म को गंदे तरीके से दर्शाई गई है। दरअसल एक क्रिटिक कह सकते हैं या समीक्षक, उनका कहना है कि इस फिल्म द कश्मीर फाइल के बारे में उन्होंने इतना कुछ सुन लिया था कि उन्हें इस फिल्म को देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म निहायती गंदे तरीके से दर्शाई गई कचरा फिल्म है। आगे उन्होंने बताया कि यह फिल्म केवल उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो कि मोदी को आगे रखते हैं और देश को पीछे। आगे उन्होंने कहा है कि यह फिल्म उन्हीं के लिए है जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं। मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने यह बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि यह फिल्म युद्ध के उद्घोष करने वाले जय जय श्री राम से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लंपट समुदाय और चुनावी दौर में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस फिल्म को दर्शाया गया है। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटित हुई थी वो अपने आप में शर्मनाक थी और इस पर किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को दर्शाया गया है उसमें उनका मानना है कि इस फिल्म की अगर आंतरिक बात करें तो इसमें मुसलमान कौम को गलत बताया गया है और हर एक मुसलमान को हत्यारा साबित किया गया है। क्या सचमुच मुसलमान गद्दार है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस फिल्म में दर्शाया गया है मुसलमानों के प्रति वो सच है और मुसलमानों ने ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने में उनका बड़ा हाथ है? खैर, आगे और जानेंगे कि इस फिल्म के बारे में और क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि यह फिल्म जब शुरू होती है तो इस फिल्म के शुरुआत में विज्ञापन के साथ छोटे छोटे शब्दों में यह लिखा गया है कि यह फिल्म सभी पीड़ित समुदाय को समर्पित है। लेकिन अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यह फिल्म पीड़ित समुदाय के साथ है। इसमें दिखता है तो केवल आज़ादी आज़ादी का नारा लगाने और मुसलमानों के बीच किस तरह से फूट डाली जाए यह इस फिल्म से साफ तौर पर झलकती है। आगे उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि केंद्र की वर्तमान की जो सरकार है वही सच है और बाकी कोई भी पार्टी गलत है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों को यह भी सीख मिल रही है कि अगर मुसलमानों को ठीक रखना है तो सभी हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। तो यह कहाँ से सही है कि जहां एक तरफ हिंदुओं को पूरी तरीके से शीर्ष पर बैठा दिया गया है और सभी मुसलमानों को इसमें गलत ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें मुसलमान कौम के लोग गलत नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? उन्होंने आगे लिखा है कि आईटी सेल के घोषित और अघोषित लंपट समुदाय के लोगों ने इस फिल्म को चिल्ला चिल्ला कर प्रमोट किया है और ऐसे में जब देश के स्वयं प्रधानमंत्री भी इस फिल्म को प्रमोट करेंगे तो यह फिल्म हिट कैसे नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि खैर अगर वो सबके प्रधानमंत्री होते तो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ एक समुदाय को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं ये काफी गलत बात है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया है यह आने वाले समय में कई अवार्ड भी जीत सकती है। और ऐसे में उन्होंने लिखा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टीम के लोगों ने अमित शाह का भी, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनका दर्शन किया है और उनके साथ काफी फोटो खिंचवा कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड भी कर दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार तो जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने धुआंधार पैंतरेबाजी की है, ऐसे में आने वाले समय में जल्द ही उन्हें सरकार की तरफ से पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा सकता है। आगे उनका कहना है कि आगे जो कुछ भी हो, लेकिन यह फिल्म मेरे लिए 2 कौड़ी से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी फिल्म को मील का पत्थर साबित करने के लिए लोगों के दिल में उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, ना कि लोगों के दिल में नफरत का पहाड़
खड़ा किया जाता है। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि खैर अभी इस फिल्म के काफ़ी कमाई होने के बाद भी अंधभक्तों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार से यह सवाल किया जाए कि धारा 370 लागू करने के बाद अब सभी कश्मीरी पंडितों के लिए आगे केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है और किस तरह की उन्हें सुविधाएं दिलाई जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ यह घटना घटित हो रही थी उस वक्त भी केंद्र के वीपी सिंह की सरकार को भाजपा का पूर्ण समर्थन था और तब भी उस समय कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ खास नहीं किया गया, और अब जब देश में नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार है तभी भी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब अब कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास या उनके भविष्य के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा और भाजपा की सरकार के तमाम नेता कश्मीरी पंडितों के लिए अचानक से भावुक क्यों हो रहे हैं? यह सचमुच उनके लिए भावनाएं हैं या फिर एक राजनीतिक एजेंडा कहा जा सकता है? इस फिल्म में एक पात्र जो कि मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा दर्शाई गई है, जो कि कश्मीर में एक अफसर के तौर पर पदस्थ है, और वो लगातार इस फिल्म में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, वह शिविर में रह रहे हैं और कीड़े मकोड़े की तरह उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस फिल्म में जो लगातार सरकार को कोसा जा रहा है, आखिर वह सरकार है कौन और सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है, और वो सरकार किसकी थी? इस फिल्म में जिस तरह से सरकार को कोसा जा रहा है, लेकिन अगर बात करें तो किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है। यह नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि इस फिल्म में दरअसल जिसकी सरकार चल रही थी उन्हें भाजपा का समर्थन मिल रहा था, और उस समय भाजपा के समर्थन के बावजूद सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए इस फिल्म में किसी भी पार्टी प्रमुख का नाम तो नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर कि सरकार का नाम ले लिया जाता तो उनकी पोल खुल जाती और वो राजनीतिज्ञ जो आज अपनी भावनाओं को इस फिल्म के लिए दर्शा रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती कि वो उस समय कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो आज अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म द कश्मीर फाइल अंधभक्तों की फौज पैदा करने वाली फैक्ट्री के तौर पर खुद को स्थापित करने का एक घिनौना प्रयास है। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म के बारे में कहा है, और साफ तौर पर इस रिव्यू से पता चल रहा है कि इस फिल्म में दो कौम के बीच नफरत पैदा करने की आग लगाई गई है। ऐसे में यह साफ तौर पर सवाल उठता है कि कहीं आने वाले समय में भारत में भी रूस और यूक्रेन जैसा माहौल ना बन जाए और यहाँ पर भी लोग दो अलग गुट में ना बढ़ जाए, और यह भी कहना होगा कि इसका खामियाजा कहीं आम लोगों को ना भुगतना पड़ जाए, जिसका राजनीतिक पार्टियों से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। अब आगे हम लोगों से ही उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि वो इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं। वो इस फिल्म को बुद्धिजीवियों की तरह देखते हैं या अंधभक्तों की तरह, और आगे आपको भी इस फिल्म की से रिव्यू और इस फिल्म की प्रतिक्रिया से हम अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।